हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग रामायण का पार्ट 1 को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामायण शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, राम प्लस अयन। राम का अर्थ सभी जानते हैं। अयन का अर्थ होता है गति, मार्ग, चाल, अर्धचंद्राकार दृश्य। इस प्रकार से रामायण का अर्थ है राम के जीवन का चित्रण। रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम और सीता के बारे में एक प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है। यह भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। यह महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ रामायण के सभी संस्कृत श्लोक को छोटे छोटे हिंदी कहानी के रूप में संग्रह किया गया है, जिसे पढ़ने पे रामायण की सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। रामायण की सारी कहानियां बड़ी ही प्रेरणात्मक और दिलचस्प है। इसे एक बार जरूर पढ़ें। आशा करती हूँ कि यहाँ संग्रह किया गया कहानियाँ आपको जरूर पसंद आएगी। बालकांड। बालकांड रामायण का पहला भाग है, जिसके अंतर्गत प्रभु राम के जन्म से लेकर उनके राम विवाह तक के घटनाक्रम आते हैं। रामायण की रचना। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं। वे सब तरह से गुणवान और रूपवान हैं, और जब क्रोध करते हैं तब डर के मारे देवता और दानव भी कांप उठते हैं। वाल्मीकि को ये सब बातें याद पड़ी और रामायण की जो कथा नारद जी ने संक्षेप में सुनाई थी वह भी उनको याद आई। यह याद आया कि देवर्षि देवलोक को आकाश मार्ग से किस अद्भुत गति से चले गए थे। जब महाराज रामचंद्र की कथा वे दोहराने लगे तो सहसा मां निषाद श्लोक का एक दूसरा अर्थ उनके मन में आया है। माधव रामचंद्र, तू अनेक वर्ष तक राज करेगा, क्योंकि तूने मंदोदरी रावण जोड़े में से कामपीड़ित रावण को मार डाला है। यह अर्थ मन में आते ही उनकी चिंता मिट गई, परंतु मां निषाद श्लोक उनके मन से नहीं निकला। वे उसे प्रायः गुनगुनाते रहे। एक दिन वाल्मीकि जब ध्यान में बैठे हुए मां निषाद गुनगुना रहे थे, सृष्टि के रचयिता ब्रह्माजी ने उनको दर्शन दिए। ब्रह्माजी बोले, ऋषिवर, मेरी ही इच्छा से यह वाणी अनायास आपके मुंह से निकली है, और श्लोक के रूप में इसलिए निकली है कि आप अनुष्टुप छंदा में महाराज रामचंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। श्रीराम की कथा संक्षेप में आप नारद जी ने सुन ही चुके हैं। मेरे आशीर्वाद से राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों का गुप्त अथवा प्रत्यक्ष सब वृत्तांत आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। जो आगे होगा वह भी दिखाई पड़ेगा। आकर जो आप लिखेंगे वह यथार्थ और सत्य होगा। इस प्रकार आपकी लिखी हुई रामायण इस लोक में अमर हो जाएगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। वाल्मीकि श्लोकों में श्रीराम के चरित्र का वर्णन करने लगे। सब श्लोक मधुर और सुंदर थे। उनका अर्थ समझने में भी कोई कठिनाई नहीं होती थी। उनके सामने राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ और दशरथ की रानियों का हंसना बोलना, चलना फिरना प्रत्यक्ष हो गया और वे बिना रुके रामायण की कथा लिखते रहे। 24,000 श्लोकों में उन्होंने पूरी रामायण लिख डाली। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे राम जन्म। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।